में मानस जायसवाल साहब हैं और राजेश सतपुते जी हैं, और ये सब मिलकर आपको बताएंगे बाजार खुलने के बाद ढेर सारे आइडियाज जो आपको आज इंट्राडे में भी बढ़िया कमाई करा सकते हैं। पिक्स तो आपने इनके सुनी लिए हैं शुरुआत में कार्यक्रम के। तो शुरुआत हो रही है ऑल टाइम हाईस पर। ध्यान रखिए कल का हाई के ऊपर एसजीएक्स निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ दिख ही रहा था। 13,435 का देखिए कल का हाई था और हम आज उसके ऊपर खुलते हुए आपको दिखेंगे। 18 सेकंड अभी बचे हैं और 45,742 का दरअसल सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई था और देखिए वो भी लग जाएगा खुलते ही ऑल टाइम हाई। जश्न के मूड में भारतीय बाजार आपको नजर आएंगे और अच्छी बात ये दिख रही है कि जो डाउ फ्यूचर्स है ये बढ़िया तरीके से देखिए कारोबार कर रहा है। तो अमेरिका के बाजारों से अच्छे संकेत, 76 अंक ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर्स और ये देखिए ऑल टाइम हाई आपको एसजीएक्स निफ्टी के बाद अब प्री ओपनिंग ट्रेड में लगते हुए नजर आ रहे हैं। 435 के ऊपर ही देखिए हम खुल रहे हैं, 475 आपको नजर आएगा। तो 13,475 के आसपास हम खुल रहे हैं और ये ऑल टाइम हाई है। देखते हैं सेटल कहां पर होते हैं, लेकिन देखिए हम कल भी कह रहे थे 13,500 ये हासिल हो जाएगा। अब कल नहीं हुआ तो आज हो जाएगा, अब ये लग रहा है। आज अब एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो जो टारगेट था हम लोगों का 13,200 का, और यही बात हुई थी 13,000 पर नहीं रुकेगा, 13,200 जाएगा, 13,200 पर नहीं रुकेगा, 13,500 जाएगा। अब देखिए लगभग हम वहां पर आते हुए, और अब मानस जायसवाल साहब ने एक नया नारा दिया है 13,750। इसका भी आज देखिए हम लोग 500 का हासिल होते ही वो काउंटडाउन आपके सामने रख देंगे। तो टारगेट्स ऊपर के आते जा रहे हैं और बाजार में जबरदस्त रैली आपको देखने को मिल रही है। डिफेंस वाले स्टॉक्स देखिए आज आपको भागते हुए नजर आएंगे क्योंकि खबरें ऐसी हैं। अब देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है काफी सारे डिफेंस शेयरों में। एक काम करते हैं, स्टॉक 2020 की टीम देख लेते हैं क्योंकि वहां पर सारे डिफेंस के स्टॉक्स हैं और राजेश सतपुते जी के पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि एक एक स्टॉक उनको दोनों ही टीम्स में से कौन सा अच्छा लग रहा है, और उसके बाद फिर आपको आज का जैकपॉट आइडिया कौन सा है ये भी हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले स्टॉक 2020 का एक क्विक रिकैप। तो मेरी टीम देख लीजिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं डिफेंस के स्टॉक्स, और वो इसलिए क्योंकि कल शाम को खबर ये आई है 74% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से मंजूर तो हो चुका था लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया था, यानी लागू नहीं हुआ था। सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं तो वो देखिए लागू होता हुआ नजर आएगा। और साथ में जो हमारे आर्मी चीफ जनरल हैं वो दरअसल यूएई और सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं 9 से 14 दिसंबर तक। तो देखिए ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता और होप यही होगी कुछ अच्छी खबरें आपको आगे आते हुए दिनों में सुनने को नजर आए। और ये भी देखिए खबर आई थी, आपको याद है कि सरकार ने कहा था कि दिसंबर के महीने में एक नया नेगेटिव लिस्ट आएगी, और ये वो नेगेटिव लिस्ट होगी जो भारत में और हम खुद के आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि देखिए ये और नेगेटिव लिस्ट आएगी तो यहां पर और रौनक देखने को मिलेगी। और वैसे भी देखिए बजट के फ्लेवर वाले स्टॉक्स हैं ये, और मैंने आपसे कल भी कहा था कि अब से लेकर बजट तक ज्यादा समय नहीं है। कल इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरों को मैंने सेक्टर ऑफ द डे का दर्जा दिया था और वो भागे थे, और आज मुझे लगता है सारे के सारे डिफेंस स्टॉक्स इस नोटिफिकेशन के बाद भागते हुए नजर आएंगे। तो ए अक्षर से शुरुआत करिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, एस्ट्रा माइक्रोवेव, ये दो स्टॉक्स हैं। फिर बी अक्षर के दो स्टॉक्स बीईएल, बीईएमएल, और उसके बाद सी अक्षर का एक स्टॉक कोची शिपयार्ड, इनके ऊपर नजर है मेरी। डिपेंडेबल का दर्जा मैंने गार्डन बीच को दिया है, मसगांव डॉक को भी आज टीम में शामिल किया है। आईटीआई भी देखिए पिंच हिटर का दर्जा दिया है, पावर प्ले का दर्जा मैंने मेधानी और नेल्को को दिया, और मुझे लगता है ये सेक्टर फ्लेवर बना रहेगा अब से लेकर बजट तक। तो आज इनके ऊपर नजर है। खरीदारी पे पूरा फोकस और बहुत सारी ढेर सारी खबरें हैं। तो जो डिफेंस वाली है उस पर तो हमारी टीम में आपको 3 शेयर मिलेंगे ही। जेन टेक्नोलॉजीज है, भारत डायनेमिक्स है, वॉलचंद नगर है, इन सब में आपको एक बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही वेस्टकॉन इंजीनियर्स है, इनको मलाड में एक 38 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला, एक बिल्डिंग बनानी है इनको, बहुत दिनों बाद एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा है। इसके साथ ही आप टीवीएस श्री चक्रा में 1000 करोड़ के एक्सपेंशन कैपेक्स का ऐलान किया इन्होंने, पंतनगर और मदुरई प्लांट को एक्सपेंड करेंगे। साथ ही प्रकाश पाइप्स ने एक नॉर्थ इंडिया के बिजनेस के लिए एक नई अलग कंपनी लॉन्च करी है, तो वो उसके फायदा है। साथ ही पाम ऑयल और ऑयल मील के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। गोदरेज एग्रोवेट और अडानी इंटरप्राइजेस को इसका तगड़ा फायदा होगा। फार्मेसी में एसएमएस फार्मा में कई सारे कल डिलीवरी बेस्ड बाइंग के डेटा दिख रहा था, इस वजह से लिया इसको। और अपोलो फार्मेसी में अमेजॉन का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसलिए अपोलो हॉस्पिटल में ध्यान रखना चाहिए। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो स्टॉक 2020 में आज सुबह सवेरे आपको सुझाए गए थे, और ज्यादातर शेयरों में बढ़िया रैली देखिए शुरुआत में ही देखने को मिल रही है। लेकिन एक स्टॉक जो सबसे अच्छा लगता है चार्ट पर, सतपुते जी बताइए, नीरज भाई की टीम से शुरुआत की जाए।
हेमंत, frankly speaking, there are so many counters कि जहाँ पे मिड कैप में इतना अच्छा बज है, इतने अच्छे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट्स है, उसमें से जो मुझे चुनना है वो है जेन टेक्नोलॉजीज। हेमंत, जेन टेक्नोलॉजीज अकॉर्डिंग टू नीरज भाई उनका टारगेट है 100, स्टॉप लॉस इज 84, इसका कल का क्लोज है 85.75। हेमंत, इसमें मुझे जो दिख रहा है वो मैं इसमें बयां करूंगा। देखिए यहाँ पे जो डेली चार्ट है, इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल प्राइस फॉर्मेशन, और कल इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। जो नेकलाइन था, जो ब्रेकआउट लेवल है, वो करीबन 82 के आसपास है। कल का इसका क्लोज है 85.75। When we say symmetrical triangle, that simply means कि यहाँ पे जो कंसोलिडेशन था, ये एक्यूमुलेशन है, और यहाँ से अभी ये नीचे नहीं, ये सीधा ऊपर जाएगा, एक शार्प अप मूव। तो जिस तरह से पैटर्न उभर के आ रहा है, ये 35 रुपीज का जंप देगा। सो अकॉर्डिंग टू मी, इसका जो नेकलाइन जैसे 82 की बात की, तो इसका पोजिशनल टारगेट 117 का आएगा। तो आज क्या करेगा, 85.75 पे ये खुलेगा ही 10% ऊपर। इसका पहला पड़ाव 97 का होगा, जो कि इसका 52 वीक हाई है। तो 97 इसका पहला, 100 दूसरा, लेकिन मोटा मोटी मुझे लगता है ये आज 3 डिजिट के ऊपर क्लोज देगा। सो आई एम क्वाइट बुलिश ऑन जेन टेक्नोलॉजीज एट दिस लेवल। मुझे लगता है कि ये जेनटेक एट दिस लेवल ऑफ 85.75, इट्स अ क्लियर कट बाय। आपने और आज मेरा जो कैप्टन चॉइस था नीरज भाई की टीम में, वो भी यही था, और मैं ये कहता है 100 रुपए का लक्ष्य तो आज हासिल हो ही जाएगा। और देखिए ये उस तरफ बढ़ चुका है। जेन टेक्नोलॉजी सबसे छोटी टिकट साइज का शेयर है, 7% ऊपर। ये सर्किट वाला कैंडिडेट आपने बढ़िया पकड़ा है। मेरी टीम में क्या पसंद आता है बताइए। अमित, आपकी टीम से अपोलो माइक्रो सिस्टम, जो करीबन 140 का लक्ष्य आपने दिया है, बढ़िया पैटर्न है, कोई भी एनालिस्ट देखेगा तो खुश हो जाएगा। यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है, जिसकी नेकलाइन है 120 की, और 120 से लेके अगर आप इसका टारगेट देखें तो 40 टू 50 रुपीज का अपसाइड, यानी 160 टू 170 पोजिशनली अपसाइड होगा। द पॉइंट इज 120 ये इसका अभी बेस बनेगा, सामने 140 से 150 तक की बेयर मिनिमम जगह है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से 125 पे इट्स अ बाय। आपने जो स्टॉप लॉस दिया है वो 122 का है, 40-100 होके। स्टॉप लॉस इज 122 एंड टारगेट इज 140। तो आपके टीम से हेमंत रहेगा अपोलो माइक्रो सिस्टम। तो आज की थीम यही रहेगी, मुझे लगता है यहीं पे ट्रैक्शन है। ओके, तो नीरज जी की टीम से जेन टेक्नोलॉजीज विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 100, 84 का स्टॉप लॉस रहेगा। हेमंत की टीम से अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लगभग 140 का लक्ष्य है और 122 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन बाजार खुलने से पहले वो 10 बड़ी खबरें, स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक, जो आपके जहन में होनी चाहिए फर्स्ट टिक से पहले। आइए सुनते हैं, समझते हैं। डिफेंस में ऑटोमेटिक रूट से 74% का अगर आप देखें जो FDI है, उसका रास्ता साफ हो गया, यानी ये नोटिफिकेशन सरकार ने जारी कर दिया है। डिफेंस शेयर में आज तेजी रहेगी। ये आज CNBC आवाज का सेक्टर ऑफ द डे भी है। ओपनिंग के बाद एक एक करके ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी स्क्रीन पर आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर। उसके बाद नॉन रिटेल के लिए आज से खुलेगा ICICI सिक्योरिटीज का OFS, फ्लोर प्राइस 440 पर शेयर। ICICI बैंक अपना जो स्टेक है वो ऑफलोड करेगा। अपोलो फार्मेसी में अमेजॉन कर सकता है करीब 737 करोड़ रुपए का निवेश, यानी अपोलो हॉस्पिटल्स को अपने डेट कम करने में अगर आप देखें मदद मिलेगी। ये आज की इस सेक्टर की प्रथम अगर आप देखें चॉइस थी। प्रकाश दीवान जी ने इस पर टिप्पणी करी अपनी। उसके बाद कोरोना वैक्सीन पर CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की आज अहम बैठक है और इमरजेंसी यूज पर चर्चा संभव है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है तमाम अगर आप देखें फार्मा कंपनियों के लिए और फाइजर के लिए। डॉक्टर रेड्डीज को ट्यूमर इलाज के लिए मॉलिक्यूल डेवलपमेंट का लाइसेंस मिल चुका है। तो डॉक्टर रेड्डीज के लिए अगर आप देखें अच्छी खबर है। और आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें करीब 9 रुपये 80 पैसे ऊपर, हालांकि 5000 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। S&P ने टाटा स्टील का आउटलुक नेगेटिव से बढ़ाकर स्टेबल किया है। शानदार खबर ये टाटा स्टील के लिए। मेटल स्पेस पूरा काफी स्ट्रांग है और आज जिस रिपोर्ट का सुमित जिक्र कर रहे थे उसमें प्रिफर्ड पिक टाटा स्टील भी है आज। उसके बाद GIPCL को कच्छ में करीब 2375 मेगावाट के रिन्यूएबल प्लांट के लिए जमीन का अलॉटमेंट हुआ है और इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा करीब 5 रुपए ऊपर। और प्रकाश दीवान जी की आज की ये प्रिफर्ड कन्विक्शन कॉल भी थी, याद रखिएगा। एडलवाइज के इक्विटी लिंक सेविंग ELSS फंड ने मेजेस्को के करीब 1.5 लाख शेयर यानी करीब 1.58 लाख शेयर खरीदे हैं। तो इसके लिए अगर आप देखें सकारात्मक खबर है, करीब 3-4% ऊपर कारोबार करता हुआ। उसके बाद CCI ने प्रेस्टीज स्टेट की जो ब्लैकस्टोन के साथ जो करार था और जो डील हुई थी उसमें करीब 11,000 करोड़ की जो डील थी उसको मंजूरी दे दी है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने पॉलीकैब इंडिया के करीब 8,88,000 शेयर बेचे हैं। तो ये थोड़ा पॉलीकैब अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे करीब 0.5% अगर आप देखें ऊपर कारोबार कर रहा है 1030 की ट्रेजेक्टरी में। हेमंत, ठीक बात है। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर नजर रहने ही वाली है आज।
और अब आंसर्स तो बहुत सारे लोगों ने दिए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं लिबर्टी शूज तो नहीं है अब। तो आशीष भाई आप ही बताइए, जो आपने पेपर सेट किया है उसका आंसर क्या है, उत्तर क्या है, और वो हमें जरा क्यों भी डिकोड करके समझाइए। वो मशाल इसके मायने क्या है? थोड़ा सा गड़बड़ हो गया आज, शायद थोड़ा टफ हो गया, मुझे लगा नहीं था, पर मैं शायद डिकोड करूंगा तो आप लोग जो मैं जैसा इंटरप्रेट कर रहा था आप लोग समझेंगे। अच्छा, ये इमेज जो है इसी में सारा आंसर छुपा हुआ है। Okay. वो सरकारी कंपनी बोल के शायद मैंने आपको थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज कर दिया। ये इमेज में क्लोजेस्ट जा सकता था किसी पीपी, जैसे आप लोगों ने कहा था पीपी किट, किसी नर्स मशाल पकड़ी हुई, मैंने बहुत स्कैन करा, ये क्लोजेस्ट इमेज थी। आप जरा कंपनी की स्क्रीन पे वो नाम लेकर आइएगा और वो कंपनी का नाम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा, और जब उसका लोगो देखेंगे तो क्लोजेस्ट इमेज देखिए आप वहीं पहुंचते हुए। अच्छा। मशाल ली हुई एक लेडी, ये इंद्रप्रस्थ अपोलो तो मैं तो हॉस्पिटल। आपसे कह रहा था फार्मा कंपनी, फार्मा फिर थोड़ी क्लोज थी। हाँ, फार्मा सबसे क्लोजेस्ट था। अब ये कंपनी को मैंने पहला जो लोगो दिया था वो सरकार का एम्बलम क्यों दे दिया था उसको भी समझिए। तो अपोलो हॉस्पिटल्स दरअसल इस कंपनी के प्रमोटर्स हैं, और साथ साथ दिल्ली सरकार सही है, इस कंपनी में जॉइंट पार्टनर है। तो दोनों के स्टेक्स हैं, और दोनों पार्टनर्स को मैंने स्क्रीन पे दिखा के समझाने की कोशिश करी थी कि यहां तक आप पहुंचेंगे। सॉरी, थोड़ा सा टफ हो गया। आज अपोलो हॉस्पिटल में भी तो खबर आई हुई है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन आज का जैकपॉट शेयर है। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज के लिए इसका एक प्रमोटर अपोलो हॉस्पिटल्स वैसे ही जाना जाता है, जो आज खबरों में भी है। और जॉइंट ये अलग से लिस्टेड इसलिए क्योंकि जेवी था दिल्ली सरकार और अपोलो हॉस्पिटल्स के बीच में। प्रमोटर्स 51% स्टेक ओन करते हैं, कोई शेयर प्लेज नहीं है। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज का 22%, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का 26% है। इसके अलावा प्रताप रेड्डी, उनकी डॉटर्स सब इंडिविजुअली इस कंपनी में स्टेक्स ओन करते हैं। और नॉन प्रमोटर्स में एक नाम चमकता हुआ आपको नजर आएगा, एचडीएफसी लिमिटेड, जो करीब करीब 7% स्टेक इस हॉस्पिटल का ओन करते हैं। सालों से एक रेंज में कामकाज हो रहा है, आप देखिए कितनी भी लंबी चार्ट उठा लीजिएगा, पर अब लग रहा है समय आ रहा है इस तरह के स्टॉक्स में तेजी का, और मल्टीपल रीजंस है ऐसा मानने का। जैसे आप लोग चर्चा भी कर रहे थे, फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर पर स्ट्रीट का जो बढ़ता रुझान है, इस पैंडेमिक ने हमको बता दिया, इनफैक्ट पूरे ग्लोब को सिखा दिया कि गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हेल्थ केयर स्पेस होनी चाहिए। और राज्यों ने जो अपने फंड्स थे हेल्थ केयर में पूरी तरह से इस पैंडेमिक के बीच में डाइवर्ट करे थे। मुझे पता चला था जब मैंने वीएसटी टिलर्स के मैनेजमेंट को न्यू ईयर कंपनी में बुलाया था, तब उन्होंने कहा था कि साहब सब्सिडी पेमेंट्स ही नहीं हो पा रहे क्योंकि सारे स्टेट्स ने सारे फंड जो हैं हेल्थ केयर की तरफ डाइवर्ट कर दिए हैं। ये कंपनी का धंधा इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, वीरू और शैल सर बताएंगे आपको, नई दिल्ली में मथुरा रोड है, उसमें सरिता विहार में है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मेडिकल केयर न्यू दिल्ली में प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है, और मल्टीपल स्पेशलिटीज एक रूफ के अंदर, जिसमें ट्रांसप्लांट्स, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स के लिए जानी जाती है। और इसको दरअसल अवार्डेड है बेस्ट हॉस्पिटल इन इंडिया फॉर किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट। इस तरह की पेडिग्री की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। और अब वैक्सीनेशन का समय है। कुछ दिन पहले नीरज वाजपेयी मेंशन भी कर रहे थे कि हॉस्पिटल्स को इसलिए रडार पे रखिएगा, और वैसे भी पोस्ट कोविड वर्ल्ड में इन पे फोकस शायद बढ़ता हुआ नजर आए, क्योंकि आप जो कह रहे थे, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स ने भी अपने विजिटिंग आवर्स सस्पेंड कर दिए थे, ई कंसल्टेशंस हो रहे थे, चेक एट होम जैसी फैसिलिटीज थी, इलेक्टिव सर्जरीज, इलेक्टिव मतलब नॉन इमरजेंसी सर्जरीज जो होती हैं वो टाली जा रही थी। अब स्लोली धंधा नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। इनफैक्ट कहा जा रहा है बहुत तगड़ी पेंट अप डिमांड है जो अब हॉस्पिटल्स के आती हुई नजर आएगी। इसका एक प्रमाण आपके सामने क्वार्टरली नंबर्स में ऑलरेडी नजर आएगा। जब Q2 में हल्का हल्का लॉकडाउन खुल रहा था, उसी समय रेवेन्यूज में ऑलरेडी 50% का जंप इस कंपनी ने दिखा दिया था। और इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल आज भी 525 करोड़ रुपए का है। बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियो, ROC 20% के ऊपर, ROEs 18% के आसपास। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमने बात शुरू करी थी इस हफ्ते की कि अच्छी पेरेंटेज वाली कंपनी जो अंडर वैल्यूड है उनकी बात करेंगे। वैल्यूएशंस आपकी स्क्रीन पर आएंगे। अपोलो हॉस्पिटल, ये सब FY20 की EPS पे कर रहा हूं मैं प्रोजेक्शंस पे जा ही नहीं रहा हूं। उसके बाद आप देखिएगा वैल्यूएशन स्क्रीन पर। अपोलो के वैल्यूएशंस कहां, डायरेक्टर साहब वैल्यूएशंस वाली प्लेट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अपोलो 73 टाइम, नारायण हृदयालय 114 टाइम, डॉक्टर लाल पैथलैब्स 83 टाइम्स, मेट्रोपोलिस 78 टाइम्स, थायरोकेयर 62 टाइम्स, और ये हमारा इंद्रप्रस्थ मेडिकल जो है केवल 12 टाइम्स पे इस समय कामकाज करता हुआ। इस तरह का मैसिव अंडरवैल्यूएशन, इस तरह की मैसिव मिस प्राइसिंग है। और हां, कंफर्ट इस बात से बढ़ेगा कि ऑफ लेट इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। वो जो प्रॉफिट के आंकड़े डॉक्टर साहब ने दिखाए थे,
FY20 में 50-55% का जंप था प्रॉफिट्स में। तो अगर मैं प्रोजेक्शंस लगा देता तो कंफर्ट वैल्यूएशन से और बढ़ जाते। तो रडार पे रखिए इंद्रप्रस्था मेडिकल कॉर्पोरेशन को। और एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ दिन पहले SBI का टॉप मैनेजमेंट हमारे चैनल पे आया था, रिवेंज टूरिज्म की बात करी थी और IRCTC कैसे भागा था। ये कंपनी जानी जाती है, जो हम लोग बात करते हैं मेडिकल टूरिज्म की, उसके लिए काफी सारे फॉरेन टूरिस्ट यहां पे आते हैं, खास तौर पे इलाज के लिए। मुझे लगता है इस तरह की कंपनी को आज आपने IIT का पेपर सेट किया है तो काफी लोग इसको क्रैक नहीं कर पाए, तो सबको हाँ, लेवल sorry, प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जनरली जो लोग क्रैक कर जाते हैं वो फिर होता क्या है, वो गैप अप हो जाता है स्टॉक। तो आज ये खुलने के बाद गैप अप आपको होता हुआ नजर आएगा, ये बढ़िया बताया आपने। और छोटी टिकट साइज का शेयर है, मैं देख रहा हूं इसका 52 वीक हाई है 69 रुपीज का, और 69 का अपर सर्किट है, माफ कीजिएगा, 52 वीक हाई है 65 का। तो मैं इसको नोट कर लेता हूं, ये स्टॉक रडार पर रहने वाला है। लेकिन चलिए, ऑल टाइम हाईस की बधाई आप सबको, CNBC आवाज के सारे दर्शक। देखिए 13,500 की सफर में हम सब लोग साथ हैं, और देखिए वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। तो खुलते ही सेंसेक्स ने भी और निफ्टी ने भी ऑल टाइम हाईज लगा दिए, और बैंक निफ्टी के दम पर देखिए तेजी और सस्टेन होने वाली है। 125 पॉइंट ऊपर ये स्टॉक, ये सूचकांक इस समय कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। एडवांस डिक्लाइन देखिए, क्या जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। इंद्रप्रस्थ मेडिकल लाई, आशीष ने देखिए इसको जैकपॉट का दर्जा दिया। आई एम श्योर 10% के ऊपर देखिए ये स्टॉक पहुंचता हुआ नजर आएगा। और ये देखिए 15% ऊपर, और ये 20% की तरफ बढ़ता हुआ 65 का इसने 52 वीक हाई निकाल दिया है, और देखिए अपने 20% के शिखर को चूमने के लिए बिल्कुल तैयार इंद्रप्रस्थ मेडिकल का शेयर। और देखिए आज दरअसल यहां पर गेस वर्क हो नहीं पाया था, तो देखिए ये स्टॉक ऊपर भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। इस पर मैं लौट कर आता हूं, राजेश जी की राय भी लूंगा, पोजिशनल टारगेट और इंट्राडे टारगेट क्या है। लेकिन दिखाइए सबसे पहले पूरी की पूरी टीम कैसी निकल कर आ रही है निफ्टी की बात। जी हाँ, निफ्टी की भी टीम है। और देखिए ITC, ये वो स्टॉक है जो भाग रहा है, 205 का भाव धीरे 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 करके चलता जा रहा है। अब बाजार देख रहा है वो स्टॉक जो अंडर वैल्यूड है, जो अच्छे हैं, और देखिए इसीलिए आपको नजर आ रहा है ITC सबसे आगे, UPL भागता हुआ, HDFC लिमिटेड, यहां पर ब्रोकरेज हाउसेस ने जो शानदार अपग्रेड्स दिए हैं, CLSA ने 2300 से 2500 का टारगेट दिया है, वो भाग रहा है। RIL, ये राजेश सतपुते जी सुबह ही कह रहे थे, आज भी ये स्टॉक भागने वाला है, और हम कल से देखिए कह रहे हैं RIL में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। दमदार देखिए प्रदर्शन दिखाता हुआ ऊपर के पायदान में। मेटल कंपनियों के ऊपर इतनी शानदार रिपोर्ट आई है कि टाटा स्टील को तो भागना ही था, क्रेडिट स्विस की वो रिपोर्ट है, साथ में JSW स्टील की बात हुई, वहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है। ICICI बैंक दौड़ लगाएगा आज, ICICI सिक्योरिटीज में वो देखिए पैसा अपने शेयर्स कम कर रहे हैं, हिस्सेदारी घटा रहे हैं, और वो फायदा भी देखिए ICICI बैंक को मिलने वाला है। और ये स्टॉक है जो देखिए 500 रुपए के ऊपर निकला तो वो भागता ही जा रहा है, दौड़ता ही जा रहा है। अच्छा प्रदर्शन सरकारी कंपनियां दिखा रही हैं आज, NTPC, ONGC, कोल इंडिया, गेल, BPCL, दर्जनों सरकारी कंपनियां हैं जहां पर अच्छी रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है। और फार्मा कंपनियां भी आगे हैं। कल हमने देखा था IT ने कमबैक दिखाया था, आज देखिए डॉक्टर रेड्डीज अच्छा प्रदर्शन आपको दिखाता हुआ नजर आ रहा है। सन फार्मा में थोड़ी बहुत रौनक देखने को मिल रही है, और इसे कहते हैं बुल्स का जलवा। आप देखिए खाली लाल निशान में कौन से शेयर है जो कल दो जोर से दौड़ चुके थे। अल्ट्राटेक सीमेंट ये हफ्ता बहुत शानदार दौड़ने के बाद देखिए आज निफ्टी का टॉप लूजर है। आइशर, हीरो, ये सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के बाद। देखिए इनमें एक अच्छी रैली देखी जा चुकी है, छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बहुत भारी गिरावट नहीं है। सिप्ला लाल निशान में आपको नजर आ रहा है। ग्रासिम अल्ट्राटेक के कारण देखिए ये भी आपको लाल निशान में नजर आ रहा है। वरना देखिए अब हम बिल्कुल करीब पहुंचते हुए आपको नजर आ रहे हैं 13,500 के बेहद करीब। वीरू, इससे बढ़िया शुरुआत भारतीय बाजारों की हो ही नहीं सकती थी। जी हेमंत, इससे बढ़िया शुरुआत हो नहीं सकती। आपको भी, मुझको भी, शैल जी को भी और सभी दर्शकों को ये नया हाई मुबारक हो। एग्जैक्टली अगर आप देखें एक अच्छा गैप अप ओपन सस्टेन करता हुआ, लेकिन इस वक्त इंडेक्स में अगर क्रक्स है तो याद रखिएगा निफ्टी का 13,500 का लेवल बड़ा क्रिटिकल है और उसके नजदीक भी है। लेकिन क्रक्स क्या है? क्रक्स है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने लगभग लास्ट 2 सेशन के एवरेज वेटेड जो हाईएस्ट प्राइस क्लस्टर था उसको पार कर दिया है, और इसको ऑप्शन डेटा सपोर्ट करता हुआ हमने 30,350 उस क्लस्टर को पार करके अब उससे लगभग 70 अंकों का फ्रैक्शन मेंटेन कर लिया है। बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट इस वक्त का ताजा तरीन और ऑप्शन डेटा के मुताबिक सपोर्टिव ब्रेकआउट है, याद रखिएगा। और यहां पर एक चीज विजिबल है हेमंत, के खुलते ही साथ 30,000, 30,100, 30,200, 30,300 पर पुट राइटर्स विजिबल हैं, लेकिन कॉल राइटर्स नहीं है। तो इस वक्त का सबसे ताजा तरीन ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में है, और निफ्टी अब इस वक्त 13,500 के बेहद नजदीक। शैल जी।
ये आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं। हेमंत जी, मैं जरा मिड कैप्स में देख रहा हूँ कहाँ आपको तेजी आती हुई दिख रही है। भारत डायनेमिक्स दिखाइए डायरेक्टर साहब चार्ट पर। यहाँ पर आपको 3% का तेजी आती हुई दिख रही है, 351 रुपए के आसपास। ये आपको नीरज जी की टीम में दिखेगा। साथ ही साथ ध्यान दीजिए ITI पर 3.5% ऊपर, यहाँ पर भी आपको 132 रुपए का प्राइस आता हुआ दिख रहा है। हेमंत जी की टीम से 2 स्टॉक्स बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। ये है अस्त्र माइक्रो, यहाँ पर आप लगभग 4% की तेजी देख रहे हैं। और ध्यान देना चाहिए इंद्रप्रस्थ मेडिकल पर हेमंत जी 16% ऊपर ये स्टॉक गया और अब आपके सामने 11% के आसपास कंसोलिडेट करता है। इसके ऊपर हम लोग ध्यान देते रहेंगे। और कहां आपको लार्ज कैप्स में तेजी आती हुई दिख रही है? वैसे तो हेमंत जी ने बहुत शानदार तरीके से आपको बताई है। ओपनिंग कैसी हुई है हेमंत जी? ITC 205 रुपए के आसपास ये आपको ट्रैक करता हुआ दिखेगा और JSW स्टील 1% ऊपर। बहुत ही शानदार। देखिए BEL 2% ऊपर और 115 के आसपास। भारत फोर्ज, FNO में भी वही हो रहा है जो कैश मार्केट में हो रहा है। आप देखिए भारत फोर्ज डिफेंस वाली कंपनी 2% ऊपर। या सुबह सुबह आशीष चतुर्मोता जी बता रहे थे, दीवान साहब आपको BEL 2-3 दिन से बता रहे हैं। और कैश मार्केट के तो देखिए स्टॉक्स सब में रैली देखने को मिल रही है। जेन टेक्नोलॉजीज देखिए 10% की रैली है। नीरज भाई की टीम में खिलाड़ी था और ये कैप्टन चॉइस भी था। राजेश सतपुते जी को भी देखिए पसंद आ रहा था। एस्ट्रा में 4, सारे के सारे डिफेंस वाले स्टॉक्स तो देखिए भाग रहे हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, सरकारी कंपनियों का दिन है। अगर आप FNO में देखें तो सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कौन से स्टॉक्स दिखा रहे हैं? कैनरा बैंक सरकारी कंपनी देखिए टॉप 10 में जाए। REC में फिर से रौनक देखने को मिल रही है। तो सरकारी सेक्टर फ्लेवर में नजर आ रहा है। राजेश जी, शुरुआत आपसे। कोई ये कैश मार्केट की बढ़िया सरकारी कंपनी जो आपके रडार पर आई हो? हेमंत, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ITDC ये 276 पर है और मुझे लगता है कि ये करीबन 295 तक जाना चाहिए। 275-276 पर ये ट्रेड हो रहा है। छोटा स्टॉप लॉस होगा 270 का और जैसे मैंने कहा 295 से लेके 300 ये इसका टारगेट हेमंत लग गया। तो मैं इसका पोजिशनल टारगेट देता हूं हेमंत। इसका पोजिशनल टारगेट होगा करीबन 400 का, 380 to 400। दैट इज व्हाट द वीकली चार्ट इज सजेस्टिंग। मतलब ये आपने बात की और देखिए सर्किट की तरफ निकलना शुरू हो गया। ITDC बढ़िया स्टॉक आपने बताया। सरकारी कंपनियां ही देखिए फोकस में फ्लेवर में नजर आ रही हैं, चाहे वो डिफेंस वाली हो चाहे वो दूसरे कैश मार्केट के स्टॉक्स हो, सब में तगड़ा एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है। ITDC ये टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। चलिए कोई FNO वाला भी बताइएगा। सर जायसवाल साहब बताइए आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया मार्केट खुलने के बाद। देखिए टॉप कन्विक्शन आइडिया रहेगा ICICI GI, क्योंकि देखिए ICICI GI की बात करिए तो कुछ दिन पहले हमने करेक्शन देखा हेमंत जी, लेकिन अब स्टॉक ने सपोर्ट ले लिया है और रैली फिर से रिज्यूम हो गई है। 1489 की प्राइस चल रहा है। मैं समझता हूँ यहाँ पर आपको बिल्कुल खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेज आपके 1465 के नीचे के होंगे और ऊपर के टारगेट 1540 से 1550 तक के होंगे। जायसवाल साहब की तरफ से। सतपुते साहब ने तो आपको ITDC बताया है। सचिन उत्तेकर साहब से जुड़ते हैं। सचिन जी बताइए आपके रुझान में क्या आ रहा है? देखिए यहाँ पे 2 काउंटर्स मेरे रेडार पे आए हैं। पहला तो है BEL। इनफैक्ट जिस तरीके से यहाँ पर एक उछाल हुआ है 115 के आसपास का जो स्विंग बना है, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर स्विंग एक्सटेंड होना चाहिए, क्योंकि कल के सत्र का जो हाई था 116 का, मुझे लग रहा है वो जैसे ही ब्रेच हो जाता है तो 120 तक ये रैली एक्सटेंड होते हुए नजर आ सकती है। तो यहाँ पर खरीदना चाहिए BEL को 113 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड दूसरा मुझे लग रहा है डॉक्टर रेड्डीज पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है कल के सत्र में भी। एंड जिस तरीके से यहाँ पर पोजीशंस है, मुझे लग रहा है 5070 फ्यूचर्स में काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर ये पर्टिकुलर लेवल निकल जाता है तो मुझे लग रहा है काफी बड़ी अपमूव यहाँ पर ट्रिगर होगी। 5180 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 5100 का टारगेट रखना है। एंड स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है कहीं जाकर 5010 के आसपास एक लेवल प्लेस्ड है, उसके नीचे रखना चाहिए। तो ये दोनों काउंटर्स आपके रेडार में होने चाहिए, BEL एंड डॉक्टर रेड्डीज ऑन द लॉन्ग साइड। जी हाँ, इस वक्त अगर आप देखें डिफेंस स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली डेरिवेटिव्स में भी। मैं 2 बातें कहना चाहूंगा यहाँ पे। कल हमने क्लोजिंग में एक TCS की कॉल ली थी करीब 51 रुपए पे, वो 65 पे है, उसको होल्ड करिएगा। TCS पे मैं एक आउटलुक लूंगा, लेकिन अभी इसी सेक्टर पे फोकस करते हैं, डिफेंस पे। अभी जो जिक्र किया ना यहाँ पर सचितन ने कि BEL पे फोकस करिए, राजेश जरा इसके ऑप्शंस को रीड कीजिए। सबसे मीनिंगफुल रिफ्लेक्शन अगर कहीं पर है तो वो है BEL में। आप इसके OI एडिशन को देखिए। OI एडिशन खुलते ही साथ मात्र अगर आप देखें 9 मिनटों में 5,39,000 का। क्रक्स क्या है इसमें?
120 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है, यानी पॉसिबली जो स्विंग जनरेट करेगा उसमें ये 120 पार कर जाएगा। ये 120 की कॉल लेके आई है, इसके एग्जैक्टली कहां ट्रेड कर रही है। 120 की कॉल में 83,000 शेयर कम हुए हैं। मैं जिक्र इसका इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां पे 31 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। 470। राजेश, फ्यूचर्स की बजाय इस ऑप्शन पे फोकस करें क्या? अगर 3-3.5 रुपए इसमें मिल गए, मेरे ख्याल से अगर ये 120-22 हो गया तो ये ऑप्शन 8-9 रुपए का हो जाएगा। कैसे अप्रोच करेंगे इस ऑप्शन को? वीरेंद्र, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसका वीकली चार्ट भी देख रहा था, उस पर भी बात करूंगा। वीकली चार्ट पे 120 ये नेकलाइन है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन की। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से मोमेंटम है ये 120 टेस्ट करेगा, और जनरली फितरत होती है पेनिट्रेशन की। तो आपने बिल्कुल सही कहा, 120 को पेनिट्रेट करके 122, 124 एक बार के लिए तो ये लगा ही देगा। तो 120 का जो कॉल ऑप्शन है जिसका जिक्र आपने 4.5 रुपए पे किया है, वो 5 हो गया अभी, इसे बाय करें 4.5 रुपए के हिसाब से। स्टॉप लॉस होगा 3 का, और जैसे आपने कहा बिल्कुल सही कहा, 3 से 4 रुपए का मूव इसमें आराम से मिलेगा। 3 से 4 रुपए का मूव बहुत बड़ा होता है क्योंकि लॉट साइज इसका करीबन 7,600 का है। देखिए, और क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है इस स्टॉक में, और उसके बाद भी देखिए रैली बनती हुई। अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं सारे के सारे डिफेंस वाले स्टॉक 2020 की टीम दिखाइए, देखते हैं वहां पर कैसी रौनक देखने को मिल रही है। अब तो देखिए यही डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं। वालचंद नगर 7, क्या मजबूती है, देखिए सारे स्टॉक्स भागते हुए। और आपने आईटीडीसी बताया, ये टीम में तो था नहीं, लेकिन ये भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। आई अक्षर का दिन है, इंद्रप्रस्थ मेडिकल देखिए, आईटीडीसी देखिए, आईसीआईसीआई, जीआईसी देखिए, और ये देखिए नीरज भाई की टीम तो आज जीत जाएंगे पक्का 100%। आप देखिए क्या रैली। अच्छा, वेस्कॉन में 5 ही लग सकता था, मैं सुबह घबरा गया था। 34 रुपये वाला शेयर है, 20 लग गया तो पहले ही बल्लेबाजी में ही देखिए ओपनर में ये जीतते हुए। लेकिन देखिए सारे स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं इनकी टीम के, और मेरी टीम भी एक बार रख दीजिए, वहां पर भी देखिए अच्छा प्रदर्शन आपको देखने को मिल रहा है। नेल्को 4, आईटीआई 4, एस्ट्रा माइक्रो 3, बीईएल में 3-3.5% की रैली। बड़े दिनों के बाद एफएनओ वाला खिलाड़ी भी आज उतारा था, इसके ऊपर अभी भी चर्चा भी हो रही थी। लेकिन इंद्रप्रस्थ मेडिकल, राजेश जी, इसके ऊपर तो टेक लेना रह गया। ये बताइए कैसा लगता है ये आपको? आज आशीष भाई ने ऐसा क्यों दिया कि किसी के समझ में आया नहीं, और ये स्टॉक देखिए अब 10% ऊपर कंफर्टेबली कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। अब चार्ट्स देखकर बताइए इसके। और ये हाई बीटा शेयर है, ये मूव करता है तो बड़े मूव देता है। मुझे याद है एक बार हमने इसको कल का खिलाड़ी आज बताया था, 20% का सर्किट यहां पर चिपकता हुआ नजर आया था। हालांकि तब ये स्टॉक काफी नीचे था, लेकिन देखिए अब ये स्टॉक 52 वीक हाईज पर है, लेकिन 20% वाली प्रथा पूरी करेगा सतपुते जी? मैं चेक कर रहा था इसका चार्ट, तो इसका आज का है 69.75। मुझे लगता है एक बार के लिए तो इसने 20% लगा ही दिया। तो आशीष भाई का जो रिकॉर्ड है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ये लगा ही देता है 20% का सर्किट। हेमंत, इसमें टेक्निकली 64-65 एक अहम लेवल था, और एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है। मुझे लगता है ये कंसोलिडेट करेगा प्रोबेबली एक 10-15 मिनट, लेकिन जिस तरह से इसका वीकली चार्ट है इस हेमंत, मुझे लगता है ये 75 से लेके 80 तक भागेगा। प्रोबेबली आज नहीं, उसके लिए 2 दिन लगेगा। 75-80 का टारगेट लेके इसमें पोजिशनली बाय करें, ये पक्का जाएगा, क्योंकि इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, चैनल ब्रेकआउट आप कह सकते हैं। तो मोमेंटम इसके साथ रहेगा। 75-80 पोजिशनल टारगेट है। और रही बात सर्किट की, तो हमारे मित्रगण तो है, आ ही जाएंगे वो। सर 52 वीक हाई लगा दिया है दरअसल इसने आज। तो मैं तो इनफैक्ट देख रहा था क्या इसने 20% का अपर सर्किट लगा दिया है, तो देखिए इंटरडे में तो लगा है 69.80 का आज अपर सर्किट है 20% का, और इसका हाई भी वही है। तो आशीष भाई की ताकत देखिए, आज इस स्टॉक को 20% का अपर सर्किट चल जी इंटरडे में लग गया। आप 52 हफ्ते का हाई कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए 2016 का हाईएस्ट लेवल मेरे सामने स्क्रीन पर आता हुआ चार्ट पर जरा। जी हाँ, इसको जरा मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मैं आपको 2 मिनट में दिखाता हूं। लेकिन शानदार वॉल्यूम और बेहतरीन प्राइस एक्शन आपको इस स्टॉक पर आता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी लगभग 40 लाख शेयर सर ये रुकेगा नहीं जी। ये आज मेरे ख्याल में वापस वहीं जाएगा जहां से इसने शुरुआत करी है। मैं देख रहा हूं ओपनिंग क्या है, लोगों ने खरीदा इसे 59 पर आज, क्योंकि ये वहां खुला है। आप कॉन्फ़िगर करके दिखाइए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए ये आज का लो और ओपन सेम है। ये जनरली मैं एफएनओ वाले स्टॉक्स के लिए देखता हूं, लेकिन देखिए कैश वाले स्टॉक्स में भी फिल्टर तो देखिए सेम होते हैं। तो आज का खुला और लो सेम, और उसके बाद ये स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आया। और ये देखिए, ये जो हमारे मित्रगण आते हैं
वो उनकी बदौलत ये फिर 20% लगता है और ये लगेगा सर, ये बात पक्की है। मानस जी बताइए अगला पड़ाव क्या इंद्रप्रस्थ मेडिकल का? अब ये अभी हमने 10% पर इसे पकड़ा था, लोगों ने देखिए जिन्होंने शॉर्ट किया वो कवर कर रहे हैं, 15% ऊपर हो गया है, 5% की जगह बाकी है, लग रहा है आज हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। और देखिए अगर हम पोजिशनली भी बात करें तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लगता है, क्योंकि जो एक अहम रेजिस्टेंस था 65 का, उसको स्टॉक ने ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत जल्द यहां पर 76 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आपकी जो लॉन्ग पोजीशन है उसको आज तो मैं तो समझता हूं कि अगर आप होल्ड भी करते हैं तो एक अच्छा खासा मूव करंट लेवल से देखने को मिलेगा। मैं समझता हूं बेस्ट स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि आपको अपना स्टॉप लॉस अब ऊपर की तरफ रिवाइज करना है, ऊपर की तरफ अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके 63 रुपीज कर दें और टारगेट वही 76 के आसपास के सेट करें। 15.2% ऊपर है हेमंत जी आपके सामने, और देखिए ये ऊपरी सतह की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको। अगर डायरेक्टर साहब हमारी स्क्रीन दिखा पाए तो यह आपको दिखेगा कि 2016 का हाईएस्ट लेवल आपने इंद्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन पर फिलहाल आता हुआ दिखा है हेमंत जी। ये देखिए इससे पहले आपने 2017 का लेवल देखा था, और ये अब आपके सामने लगभग 4 साल का हाईएस्ट लेवल, बल्कि 5 साल का हाईएस्ट लेवल आपको आता हुआ दिखेगा। और ये देखिए ये इसका डेली चार्ट है, क्या शानदार यहाँ पर आपने एक गैप अप ओपनिंग आती हुई देखी, और ये वापस ऊपर की तरफ आपको दौड़ता हुआ दिखेगा। जो दिन का लो था वो ही 18% के आसपास था हाई, और अब आप देखिए ये वापस ऊपरी सतह की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये सिंपल बात है, अपोलो हॉस्पिटल्स अगर 52 वीक हाईज लगाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, चलता जा रहा है, और आज भी अपोलो हॉस्पिटल्स ने देखिए अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर 2519 के लगाए हैं, तो फिर इंद्रप्रस्थ ने क्या गलती करी है? ये भी देखिए चलेगा। और आज सुबह सुबह ये 52 वीक हाईज लगाने के बाद नीचे आया, लेकिन वो कैश वाला स्टॉक लाइए इंद्रप्रस्थ मेडिकल। और मैंने सुबह सुबह एक पिक्चर दिखाई थी, कहते पिक्चर बहुत कुछ बताती है। बुल्स जब दौड़ रहे हैं उनके सामने नहीं आना चाहिए, जब आते हैं तो फिर देखिए फिर चोट लगती है, और यही हो रहा है। जो लोग शॉर्ट करते हैं देखिए वो फिर कवर करते हैं और फिर ये 20% तक चला जाता है स्टॉक का, और पिछले कई दिनों से लगातार ये हो रहा है। तो 15 से 20 करने में शॉर्टर्स का बड़ा योगदान है, और उनका योगदान हमेशा देश याद करेगा, क्योंकि लोग गैप अप खरीदते हैं सियाने लोग, और उसके बाद कुछ लोग बेचते हैं। और देखिए अब ये वही हो रहा है, ये 11 वाला 15 हुआ, 15 वाला 20 की तरफ आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। अपोलो हॉस्पिटल्स ने भी 52 वीक हाई लगाए हैं, और इंद्रप्रस्थ मेडिकल ने भी 52 वीक हाई लगाए हैं। और आशीष बता रहे थे आज दिन दरअसल अपोलो ग्रुप का है, जैसे उन्होंने कल बताया था दिन जो है वो बजाज ग्रुप का था। और देखिए क्या हरकुलिस हॉर्स में तेजी देखने को मिली थी। हेमंत जी साथ ही साथ डायरेक्टर साहब तो स्क्रीन पे इंद्रप्रस्थ मेडिकल ही रखेंगे, लेकिन पूरा का पूरा हॉस्पिटल स्पेस आपको चहकता हुआ दिखेगा। और जो सबसे लो टिकट आइटम है हेमंत जी, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी टॉप लाइन से कम है, वो आपको एक बहुत जैसे कि आशीष जी कह रहे थे हिसाब देती है दिल में कि आपको बहुत अच्छा मूवमेंट सबसे सस्ता वैसे यही है अपोलो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंद्रप्रस्थ मेडिकल स्टॉक। अच्छा, और ये सरकारी इसलिए कह रहे थे क्योंकि यहाँ पर दिल्ली की सरकार का हिस्सा है, तो भाग रहा है, बढ़िया प्रदर्शन दिखाता हुआ। थोड़ी देर में इसको फिर से रिविजिट करेंगे, तब तक कुछ एफएनओ वाले ट्रेड्स की बात की जाए। आज पहला स्टॉक जिसके ऊपर बात हुई थी वो बीईएल था, और अब आप देखिए बीईएल में तेजी देखते ही बनती है। 52 वीक हाई बीईएल ने भी लगा दिया है, तो बधाई उन सब लोगों को। सचिन जी आपने भी कहा, सुबह स्टॉक 2020 की टीम में भी था, और दीवान साहब भी पिछले कुछ दिनों से कह रहे थे, तो ये भाग रहा है। चलिए गाबा साहब के पास चला जाए, उनका पिक अभी रह गया, आशीष चतुर्मोता जी का पिक भी रह गया है। गाबा साहब बताइए आपका पिक पहला। लगता है कि एक दो स्टॉक अच्छे लगते हैं। पहला स्टॉक अच्छा लगता है एक्सिस बैंक, यहाँ पर एक तेजी दिखनी चाहिए, बैंक्स में थोड़ी आज तेजी मिलेगी, क्योंकि कुछ बैंक्स लगा रहे हैं कि मैं एक संकेत दे रहे हैं कि ऊपर जाएगा। तो एक्सिस बैंक का जो टारगेट है ऑन द अपसाइड कुछ 640 का है, वहां तक जा सकता है। बहुत ही अच्छा बेस है एक्सिस बैंक में, करीब 620 के आसपास। और दूसरा है बाटा, बाटा में तेजी है, 1600 का टारगेट नजर आता है, स्टॉप होगा 1560। तो एक्सिस बैंक और बाटा। ओके मेरे जहन में एक ऑप्शन ट्रेड आ रहा है, लेकिन उससे पहले आशीष के पास चलते हैं। मीनवाइल बीएल की वो कॉल 4 रुपए 40 पैसे की कॉल 6 रुपए 40 पैसे हो गई है, गजब कम हुआ है इसमें। बीएल डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। आशीष आपकी टॉप कन्विक्शन कॉल क्या होगी इस वक्त पोस्ट ओपनिंग, अगर आपने एनालाइज किया हो तो? जी तो देखिए आज खुलते ही मैं देख रहा हूँ स्टेट बैंक में 3.5% का ओपन इंटरेस्ट में एडिशन हो चुका है, और जिस तरह से ये स्टॉक 273 के लेवल को क्रॉस कर रहा है, मुझे लगता है 284 तक की एक इमीडिएट अपसाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को नजर आ जाएगी। 269 के स्टॉप लॉस के साथ मेरे हिसाब से एक स्विंग ट्रेड एसबीआई का बनेगा। और जैसे भी आज सुबह हम बात कर रहे थे कि निफ्टी पीएसयू बैंकिंग का जो इंडेक्स है उसमें बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, और हमने ईटीएफ की भी बात करी तो
उसमें करीब 33% का वेट जो है वो एसबीआई का है और बाकी 17% बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स का है। तो मुझे लगता है कि एसबीआई के अंदर में एक लॉन्ग पोजीशन इस समय बनाई जा सकती है। एसबीआई में इस वक्त एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। बैंक निफ्टी ने आज सुबह के अगर आप देखें अपने इनिशियल टारगेट्स को यानी करीब 30,440 को अटेम्प्ट किया, छू के थोड़ा सा नीचे आया और नीचे आना लाजमी था। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा 30,500 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर था। लेकिन एक स्टॉक में बताऊंगा आपको जो कि फ्लैट है, लेकिन फ्लैट होने का मतलब ये नहीं कि चलेगा नहीं, इसकी ऑप्शन एक्टिविटी देखिए। सचिदानंद, इस स्टॉक को ट्रैक आप बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, अभी हमने बीएल की कॉल ली, क्या चली वो 7 रुपए हो गई। इसकी जरा आप 1100 की कॉल को देखिए। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की 1100 की 20 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है, करीब करीब 1300 शेयर कम हुए। ये 1100 की कॉल ट्रेड कर रही है करीब 49-80-50 के जोन में। श्रीराम ट्रांसपोर्ट लास्ट 3 दिन का हाई एग्जैक्टली सिमिलर ट्रेजेक्ट्री है। सचिन, अगर ये पार करता है तो अगला टारगेट क्या होगा और क्या ये पॉसिबली ये ऑप्शन जो है 1100 की कॉल 70-80 इवन 90 रुपए होने की गुंजाइश रखती है क्या? देखिए, काफी अच्छी तरह आइडेंटिफाई किया आपने। इनफैक्ट अपने पिछले 2 दिन के स्विंग्स को यहाँ पर स्टॉक नेगोशिएट कर रहा है। मुझे लग रहा है अगर ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है सो लगभग ये पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन 65-67 के आसपास स्विंग जरूर करना चाहिए। सो यहाँ पर भी जिस तरीके से पोजीशंस है, मुझे लग रहा है 45 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग डिप्लॉय करने में कोई हर्ज नहीं है। इनफैक्ट अगर ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो ये लेवल्स आज के आज ही देखे जा सकते हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली लॉन्ग बायस रखना चाहिए। 1100 का कॉल 52 के आसपास खरीदना है, 45 का स्टॉप लॉस होगा एंड 67 एक रिव्यू जोन होगा। बात है। चलिए, अब तो ये तो कुछ स्टॉक्स की बात हुई, लेकिन पूरा बाजार जानना जरूरी है। देख लेते हैं पूरे बाजार में आज कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा चहक रहा है। सबसे ज्यादा सेक्टर जो चहक रहा है वो सीपीएसई निफ्टी है, 1.25% ऊपर देखिए कारोबार करता हुआ। उसके बाद रियल एस्टेट सेक्टर, उसके बाद आईटी सेक्टर, फिर एफएमसीजी और फिर फार्मा। तो ये 5 सेक्टर्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है और सबसे ज्यादा दौड़ रहा है मीडिया सेक्टर 1.8% ऊपर। एक भी सेक्टर हरे निशान लाल निशान में नहीं है, सारे हरे निशान में है। और जो सबसे कम बढ़ा है वो ऑटो सेक्टर बढ़ा है, लेकिन वो भी हरे निशान में है। तो सारे सेक्टर्स में बढ़िया रौनक देखने को मिल रही है। 1:3 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो आपको इस समय नजर आएगा, यानी बुल्स हाइज पर कॉन्फिडेंट हैं, बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं। आशीष चतुर्मोता जी का भी एक पिक ले लेते हैं। आशीष जी बताइए, आपका पहला ट्रेडिंग आइडिया। तो जैसे मैंने कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मुझे लग रहा है एक अच्छा ओवरऑल बिल्डअप इसमें काफी स्ट्रांग हो चुका है और यहाँ पे मैं समझता हूँ 269 के स्टॉप से बाय करना चाहिए। 284 285 की जगह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के अंदर में आसानी से मुझे लगता है देखने को नजर आ जाएगी। ये एसबीआई, ये वो स्टॉक है जो पसंद है। एक्सिस बैंक गाबा साहब को देखिए अच्छा लग रहा है। बीएल डॉक्टर रेड्डी सचिन जी को पसंद है। आईसीआईसीआई जीआईसी ये पसंद है मानस जी को। और आईटीडीसी राजेश सतपुते जी ने दिया। राजेश जी कोई एफएनओ वाला स्टॉक भी बताइए प्लीज। हेमंत, आप देखें बाजार में फार्मा यानी डिफेंसिव की तरफ यहाँ पे रुझान है। रिलायंस तो डेफिनेटली पॉजिटिव है, लेकिन जो स्टॉक मुझे लगता है अभी सचिन जी ने दिया, मैं उसी पे बेट करना चाहूंगा और वो है डॉक्टर रेड्डीज। कल का भी मेरा पिक था, परसों का भी था, तो आज मैंने एक दिन एक्सक्यूज किया था, लेकिन सुबह से जिस तरह से ट्रैक्शन दिख रहा है फार्मा में, मुझे लगता है डॉक्टर रेड्डीज विल बी अ बेटर पिक एट दिस लेवल ऑफ 5050। 5000 का स्टॉप लॉस रखे। और हेमंत, अगर मैं सही हूं तो ये कम से कम 100-150 रुपए का मुंह देगा। जैसे मैंने पहले भी कहा 5200 मेरा टारगेट है और जिस तरह से पैटर्न है 5000 का स्टॉप लॉस। फार्मा यकीनन अगर आप देखें कुछ बायर्स पिछले 20-25 मिनटों में अगर आप देखें फ्लैट था, लेकिन इनफैक्ट मैं एक स्टॉक यहाँ पर जिक्र करूंगा। थोड़ा ऑप्शन डेटा निकाल लेता हूँ उससे पहले। आई थिंक शैल जी ने एक ब्रेकआउट पकड़ा। शैल जी बताइए। जी, बहुत ही अच्छा मूवमेंट आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में आता हुआ दिख रहा है। तो जो ओएफएस का आपको ओवरहैंग आता हुआ दिख रहा है वो नहीं है। दिन का उच्चतम लेवल मेरे सामने 468। एक राय इस पर आशीष चतुर्मोता साहब से ले लेते हैं। आशीष जी, आपकी राय आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज पर।
बिल्कुल, तो शैल जी बहुत ही अच्छा बेस ये स्टॉक पिछले कई हफ्तों से बना रहा है। इसने ऑल टाइम हाई बनाया करीब 566 का। उसके बाद से हमने देखा कि करेक्शन होके ये स्टॉक करीब करीब 8-9 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा था, और आज कहीं ना कहीं इस इवेंट के बाद एक प्राइस वॉल्यूम एक्शन इस स्टॉक में नजर आ रहा है। मुझे लगता है 500 रुपए तक के स्तर इस स्टॉक में बहुत ही जल्द देखने को नजर आ जाएंगे। 458 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन करंट लेवल्स पे डेफिनेटली ली जा सकती है। 500 रुपए के शॉर्ट टर्म लक्ष्य होंगे, पर मुझे लगता है जो स्ट्रक्चर है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले समय में स्टॉक 525-530 की ट्रेजेक्टरी को भी छूने की कोशिश करेगा, जो कि आने वाले 3 से 5 हफ्तों में देखने को नजर आ सकते हैं। जी हाँ, अगर आप इस वक्त देखें तो फार्मा रोटेट होता हुआ यानी लोअर लेवल से पुल बैक देके हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में जाने की कोशिश कर रहा है इस वक्त। नो डाउट अपोलो हॉस्पिटल्स अगर आप देखें इस स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई गेनर है, लेकिन जिस स्टॉक की चाल बदली है, आई मीन अमूमन सबकी बदल गई है, लेकिन मैं ऑप्शन एक्टिविटी जिस स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग देख रहा हूं वो है सन फार्मा। आशीष जरा सन फार्मा को देखिए, 583.40 के क्लस्टर में इसके जरा ऑप्शंस को रीड करने की कोशिश करते हैं। फ्यूचर्स में क्या हो रहा है, एक बार फ्यूचर्स की प्लेट लेके आइएगा। करीब 4,36,000 शेयर जुड़े हैं, आउटस्टैंडिंग वाई करीब 361, और इसकी ऑप्शन एक्टिविटी इंडिकेट कर रही है कि 580 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग और 600 की कॉल में 53,200 शेयर जुड़े, आउटस्टैंडिंग वाई 51,50,000। आशीष, इसकी 600 की कॉल आई थिंक मोर लॉजिकल तो वही लग रही है, करीब ट्रेड कर रही है 13 रुपए के आसपास। ग्रिप करनी चाहिए क्या इसको? इनफैक्ट 15.50 बिल्कुल करना चाहिए वीरेंद्र, क्योंकि बहुत ही अच्छा सेटअप सन फार्मा का बनता हुआ नजर आ रहा है, और पूरी फार्मा रैली में इसने कहीं ना कहीं शुरू के जो करीब 4 महीने थे उसमें सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म किया, और लास्ट जब हम देख रहे हैं 5-6 दिनों से इसके अंदर में डिसाइसिव वॉल्यूम एक्टिविटी आना शुरू हो चुकी है। और क्योंकि पूरा जो इंडेक्स है उसके अंदर एक बहुत बड़ा वेट भी सन फार्मा रखता है, तो मुझे लगता है अब यहाँ से जो रैली है वो काफी सस्टेनेबल नजर आती है। 615-620 के लक्ष्य मुझे लगता है टेक्निकली स्टॉक के अंदर में देखने को मिल सकते हैं, और इसके चलते 600 की कॉल ऑप्शन जो 15 रुपए पे ट्रेड कर रही है इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। 10 रुपए का यहाँ स्टॉप लॉस होगा, और मुझे लगता है 25 रुपए तक के लक्ष्य इस 600 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ जाएंगे। ठीक बात है, इनके ऊपर नजर रखिए। लेकिन आज दिन तो सरकारी का ही है। आप देखिए सबसे बढ़िया प्रदर्शन कौन सा स्टॉक दिखा रहा है, BEL, उसके बाद REC, उसके बाद अगर आप देखें नीचे थोड़ा आए तो देखिए आपको HPCL भी नजर आएगा, PFC भी है, REC PFC दोनों जोड़ीदार खिलाड़ी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। भेल आपको मानस जी ने सुबह ही बता दिया था, कल के ब्रेकआउट के बाद ये भी देखिए शेयर टिका हुआ है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। कोई और सरकारी स्टॉक बताइए मानस जी, भेल में तो तेजी हुई, BEL भी बढ़िया पकड़ा, कोई सरकारी स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो? REC PFC अगर आपको अच्छा लगता हो तो वो बताइए, क्योंकि सब में रैली बन रही है। बिल्कुल, और देखिए हेमंत जी REC पे मेरा ध्यान है, क्योंकि REC ने कल अगर आप देखिए तो एक प्रॉफिट बुकिंग के साइन दिखाए थे, एक बेरिश पैटर्न बना था, लेकिन जो कल के हाईज थे वो आज ब्रेक हो गए हैं। तो जो कल का पैटर्न था वो शायद जो शॉर्ट हुए थे वो आज शायद कवर होने REC में जरूर आएंगे। मैं REC में बहुत बुलिश हूँ, और पैटर्न को देख के लगता है कि REC यहाँ से 138 तक के लेवल्स को दिखा सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी की राय रहेगी, 129 का स्टॉप लॉस रखें, और 1 से 2 दिनों के टारगेट 138 के रहेंगे REC में। नजर आ रहा है वेदांता में देखिए बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है, कल भी दिन के उच्चतम स्तर पर समाप्ति हुई और आज भी बढ़िया रैली बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। सचिन जी से राय ले लेते हैं। वेदांता के चेयरमैन साहब ने देखिए कल जो CNBC आवाज पर 9 बजे इंटरव्यू दिया था उसके बाद से इस स्टॉक में बढ़िया रैली बनती हुई नजर आ रही है। सचिन जी, वेदांता जिन्होंने कल तेजी करी, स्टॉप लॉस कहां पर ट्रेल करेंगे बताइए, और टारगेट क्या नजर आ रहा है? वेदांता पे तो मेजॉरिटी मुझे लग रहा है कि अराउंड 146-148 तक स्विंग्स एक्सटेंड होने ही चाहिए। एंड जिस तरीके से इसकी स्विंग सीक्वेंस रही है, लगभग 17 सेशंस हो गए हैं जहां पर इसने अपने प्रीवियस डे स्विंग लो को भी नहीं टेस्ट किया है। तो मुझे लग रहा है अगर ये पर्टिकुलर सीक्वेंस कंटिन्यूड रहती है तो उसी लॉजिक से मुझे लग रहा है 131 का कल का क्लोज लो था, एंड जिस तरीके से थोड़ा सा अपने एवरेजेस से थोड़ा डिविएट हुआ है, तो मुझे लग रहा है 132 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस अपनी मेंटेन करनी चाहिए। इनफैक्ट 146 ही ऐसा जोन है जहाँ पर जाके मुझे लग रहा है एक बार अपनी पोजीशन रिव्यू करने की कोशिश करनी है, बट यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टॉर्शन या एग्जॉशन नहीं है। सो क्लियरली ये ट्रेंड काफी अच्छी है, इसे राइड करना चाहिए 132 के स्टॉप लॉस के साथ।
हेमंत जी, अगर आप वेदांता पे इतना शानदार हाई लगते हुए देख रहे हैं, 140 के आसपास का प्राइस है और ये लगभग आपको दिखेगा 29 सितंबर का हाईएस्ट लेवल। इसके पीछे जो कारण है वो है एक शानदार इंटरव्यू जो CNBC आवाज पर आपने देखा था कल सुबह, और उसकी एक बहुत शानदार बाइट चेयरमैन अनिल अग्रवाल साहब की चलाते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि वो डेट कम करेंगे अपनी कंपनी पर। उस वजह से देखिए क्या शानदार आपको मूवमेंट आता हुआ दिखता है। अनिल अग्रवाल साहब की बढ़िया बाइट। बहुत अच्छी बात ने कही। हमारा जो टोटल डेट है वो 75,000 करोड़ है, 75,000 करोड़ है। उसके सामने हमारी जो इनकम है वो 35,000 करोड़ है। हमारे हिसाब से हमने अभी तक हार्डन 2,80,000 करोड़ रुपए अपने वेरियस एसेट में लगाए हैं। उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। हम बहुत कंफर्टेबल हैं कि ये डेट हम 35,000 करोड़ में हम तय करेंगे कितना हमको डेट को कम करना है और उसको हम कैसे कैसे डिविडेंड देंगे, कैसे उसको हम आगे बढ़ाएंगे। ये डेट वाली कम करने की जो बात थी और डिविडेंड की जो बयान उन्होंने दिया, उसके बाद इसमें एक बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। एक और स्टॉक है, देखिए आज शुरुआत में ही मैं देख रहा था कि गेनर जो सबसे बड़ा था निफ्टी का वो था ITC, और ITC का गेनर होने के पीछे क्रेडिट स्विस की वो रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने 200 से टारगेट बढ़ाकर 255 का किया है। वो भी स्टॉक लाइए एक बार प्लीज, क्या मूव देखने को मिल रहा है। गावा साहब, ITC अब ये 205 के आसपास जाकर टिका है, जिन्होंने तेजी करी है CNBC आवाज देखकर 180-90 के आसपास से लगातार देखिए चर्चा हो रही है कि ये शेयर भागेगा। स्टॉप लॉस कहां ट्रेल किया जाए और टारगेट क्या अगला पोजिशनल वाला? स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होना चाहिए 200 के नीचे जी, क्योंकि अब 205 पे कर रहा है। मुझे इसका टारगेट 220 नजर आता है। थोड़ा वक्त लगेगा उसे, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे। थोड़ा एक्सपैंड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, पॉसिबल है, नहीं होता है तो भी ठीक है। 200 के नीचे स्टॉप ट्रेड आपको ITC पर आती हुई दिख रही है। 215 का इमीडिएट लक्ष्य इस काउंटर पर, और अब बेहतरीन CS की रिपोर्ट इस कंपनी पर। सच्चिदानंद उत्तेकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बताइए सचिन जी, क्या है आपके रडार पर? शैल जी, इनफैक्ट जिस तरीके से प्राइस एक्शन हो रही है यहाँ पर सीमेंस में एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आया है। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, लगभग एक फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन है। एंड मेरी नज़र है जिस 1600 के कॉल ऑप्शन में, सो जहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एक्सटेंशन आ सकता है। अराउंड 1630 तक के लेवल्स इसी स्विंग में आने चाहिए। एंड इंट्राडे के लिहाज से अगर हम स्टॉप लॉस रखेंगे तो लगभग अराउंड 55 के आसपास का स्विंग है, उसके आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है। एंड 1635 1640 के आसपास रिव्यूजन होगा। तो मुझे लग रहा है फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, तो सीमेंस में लॉन्ग पोजीशन बनाने की स्ट्रैटेजी यहाँ पर होगी। ओके, सिमेंस पे लॉन्ग बनाइए, अच्छा ब्रेकआउट है। मीनवाइल बैंक निफ्टी डे हाई पर है। सुबह अगर आप देखें एग्जैक्टली, अगर आप देखें इसके सेट्स कहते हैं। आशीष, आपका SBI डे हाई पर है। एक तो अपना ट्रेड दीजिएगा, दूसरा एक लॉजिक ये बताइए, बैंक निफ्टी डे हाई पर है, एक चार्ट और लेके आइएगा। HDFC बैंक एग्जैक्टली एक थ्रेशहोल्ड पॉइंट पे है, 20 डेमा के ऊपर 10 डेमा के नीचे। इस कॉम्बिनेशन को आप कैसे खेलेंगे? बैंक निफ्टी को लॉन्ग करेंगे या फिर इस वक्त HDFC बैंक एट 1385 एक ज्यादा बेहतर ट्रेड होगा अलॉन्ग विद योर ट्रेड? बताइए। देखिए, दोनों ही ट्रेड अच्छे हैं, पर डेफिनेटली HDFC बैंक में रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, क्योंकि जो अभी हमने देखा था ऑल टाइम हाई बना वो 1450 के आसपास बना और वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। तो अब बेस कहीं ना कहीं 1365 पर HDFC बैंक का बन चुका है। तो रिस्क रिवॉर्ड के टर्म्स में HDFC बैंक बहुत ही वेल पॉइज्ड लग रहा है और मुझे लगता है 1450 की एक अपसाइड आपको वापस से HDFC बैंक के अंदर में देखने को मिल जाएगी। दूसरा जो हमने SBI की बात की, वो मुझे लगता है क्लियर वहां पे मोमेंटम बना रहेगा, क्योंकि जब हमने बात की थी तब 3-3.25% का ओपन इंटरेस्ट था, जो बढ़कर अब करीब 4.5% के आसपास आ चुका है। तो मतलब कंसिस्टेंट ओपन इंटरेस्ट का एडिशन और स्टॉक अपने 61.8% रिट्रेसमेंट के ऊपर ट्रेड करना, ये दोनों ही सिग्नल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि SBI में एक स्ट्रॉन्ग मूव टू 85 का बनता हुआ यहां पर नजर आ जाएगा। तो मुझे लगता है दोनों ही SBI और HDFC बैंक यहां से एक अच्छी तेजी आपको दिखा सकते हैं। SBI, HDFC बैंक दोनों अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। HDFC पे स्पेशली नजर रखिएगा, अच्छा करता हुआ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है। बैंक निफ्टी डे हाई पर आ चुका है। और एक चीज़, जैसे कि अभी हेमंत उल्लेख कर रहे थे कि PSUs का दिन है, PFC RAC का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा करता हुआ। आशीष प्लीज़ एक चीज़ ऐड कीजिएगा, PFC एक टिपिकल फ्लैग के ब्रेकआउट को कन्वर्ट करने की तैयारी कर रहा है, RAC काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों में से मैं अभी तक ऑप्शंस एनालाइज नहीं कर पाया, लेकिन अगर आपके जहन में आता हो
देखिए बीईएल की कॉल क्या चली, और आज सुबह 2020 की टीम में अगर आप देखें डिविडेंड से फोकस किया गया था। अगर आप थोड़ा सा ऑप्शंस रीड करके पीएफसी आरईसी में कोई ऑप्शन निकाल पाए तो प्लीज बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वीरेंद्र, इसमें हमने पहले भी पीएफसी की बात की थी और उसके बाद तो एक अच्छी तेजी देखने को मिली। मुझे लगता है अब जो सेटअप पीएफसी का बनता हुआ नजर आ रहा है वो काफी स्ट्रांग है और उसके चलते मुझे लगता है स्लाइटली आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन जो कि 120 की है वो मैं लेना चाहूंगा। एक फ्लैग फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दे रहा है तो इस 4 रुपए के आसपास 120 की कॉल ऑप्शन चल रही है, उसको लॉन्ग करना चाहिए। यहाँ पे 2.5 रुपए का मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा और मुझे लगता है 7.5 से 8 रुपए तक के लक्ष्य इस 120 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। ब्रेकआउट पॉइंट क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक 126 127 तक की ट्रेजेक्ट्री यहां से दिखा सकता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है 120 की कॉल ऑप्शन में इस समय लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। ये राय आपको आती हुई दिख रही है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पर। सरकारी कंपनीज का दिन है हेमंत जी, चाहे बैंकिंग स्पेस देख लीजिए, चाहे आप देख लीजिए लार्ज पीएसयूज में आपको दिखेगा बीएचईएल पे एक शानदार ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है। 37 रुपए 20 पैसे प्राइस है। इस पर 2 दिन से जायसवाल साहब ने जो मेहनत की है वो काबिले तारीफ है और उनसे जुड़ते हैं। राय आपकी जायसवाल साहब, 37.20 मेरे सामने प्राइस। कि मैं तो समझता हूँ शैल जी कि अगर आपके पास थोड़ा समय है तो ये जो स्टॉक है ये शायद आपको और बेहतर रिटर्न दे सकता है। अगर हम पोजिशनली बात करें तो शायद 50 रुपए और 52 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो मैंने आज मॉर्निंग में एक टारगेट दिया था 39.50 वो अभी भी मैं कायम कर रखता हूँ और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और ऊपर रिवाइज करेंगे। अब आपको स्टॉप लॉस 36 रुपए के आसपास के रखने हैं, टारगेट वही 39.50 के रहेंगे, लेकिन पोजिशन मैं समझता हूँ कि आपको 50 और 52 रुपए की रेंज को देखना चाहिए। बीएचईएल को एक तरफ विंडो पर रखवाते हैं और आपको दर्शन करवाते हैं शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। देखिए यहां पर क्या ब्रेकआउट आपको बनता हुआ दिख रहा है। 73.10 का प्राइस है और जायसवाल साहब की नजर बहुत पैनी हो चुकी है जब से इन्होंने चश्मा हटाया अपना। इन्हीं से जुड़ते हैं, ये अपनी जादू की जो झंडी है वो आपको शिपिंग कॉर्पोरेशन पे घुमाते हुए दिखेंगे। शिपिंग कॉर्पोरेशन की शैल जी कुछ दिन पहले ही बात हुई थी और यहाँ पर देखिए ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी हमने देखा है और अगर हम इस ट्रायंगुलर पैटर्न के ब्रेकआउट की टारगेट सेट करें तो वो करीब 100 रुपए के आते हैं। तो यहाँ से भी आपको 25-27 रुपए का अप मूव देखने को मिल सकता है और आपको हर करेक्शन पे खरीदारी करनी है। अगर आप लोअर लेवल पे देखिए तो 62 रुपए के आसपास सपोर्ट दिखता है, तो कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले। कल अपॉर्चुनिटी दी थी स्टॉक ने, लेकिन देखिए ये मार्केट ऐसा है, यहाँ पर आपको करेक्शन का इंतजार नहीं करना है। जब भी आपको ब्रेकआउट मिले तो आपको ब्रेकआउट पे खरीदारी करनी है। आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है लेकिन खरीदारी आपको ब्रेकआउट पे जरूर करनी है। तो मेरे हिसाब से तो आज जो भाव चल रहा है 74 का, यहाँ पर खरीदारी करें। ट्रेडर के तौर पे 69 का स्टॉप लॉस रखें और पहला टारगेट 85 का होगा। और ये देखिए स्टॉक मूव करता हुआ मेरे ख्याल में 52 वीक हाई इसने लगाने के बिल्कुल करीब होगा या लगा दिए होंगे। एक बार डॉक्टर साहब दिखाइए एससीआई का 52 वीक हाई कहां पर है और देखिए ये वो शेयर है जो चलता ही जा रहा है। इन्वेस्टमेंट की खबरें देखिए गर्म है और पीएसयूज का दिन है तो आज तो देखिए इसे चलना ही था। आपने बहुत सही पकड़ा है, अच्छी रैली दिखा रहा है और पीएसयूज ही फोकस में है। आज ये देखिए 74.35 ये है लग गया है। देखिए तो इंट्राडे में तो 74.20 का जो हाई है वो देखिए बीएससी पर तो लगता हुआ 5% की रैली एससीआई में। हेमंत जी आपके सामने देखिए प्रस्तुत है फिलहाल स्क्रीन पर शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए क्या बढ़िया चार्ट है और जो आप 52 हफ्ते का हाई देख रहे हैं वो आपको ये देखिए क्या बेहतरीन तरीके से आता हुआ दिखेगा। हाईएस्ट लेवल आप देख रहे हैं मई 2018 का और 85 जो है जो आपको लक्ष्य बताया गया है जायसवाल साहब का वो 200 मंथ की एवरेज है जो ये स्टॉक छूने की चेष्टा कर रहा है। तो बहुत ही शानदार पिक और बहुत ही बेहतरीन आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। पूरा का पूरा पीएसयू स्पेस हेमंत जी इस टर्मिनल पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से चहकता हुआ दिखेगा। बिल्कुल आप एफएनओ में भी देखिए यही वो सेक्टर है जो सबसे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर है और हमेशा से देखिए बाजार सोचता है कि इस समय क्या चीज में जगह है जी, जगह तो पीएसयूज में है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल साफ है, सिंपल है और वो इसलिए है क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कंसेंसस बायस नहीं है जी, कोई रिपोर्ट्स नहीं है हेमंत जी, कहीं पे भी ओनरशिप नहीं है किसी भी ग्रुप की। तो आज अगर आप देखें टॉप 5 में, इसलिए बार बार पीएसयूज की बात कर रहा था, आज टॉप 5 अगर आप देखें उसमें पीएफसी भी आ चुका है, आरईसी भी आ चुका है, बेल, बीईएल, सारे पीएसयूज अब देखिए चमकते हुए नजर आ रहे हैं। कल पीएसयू बैंकों ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और आज बाकी के पीएसयूज में रौनक देखने को मिल रही है। वीरू जी हाँ, शानदार मूव हेमंत। और बीएल
क्या मूव दिया इस स्टॉक ने, सारे के सारे पीएसयू स्टॉक्स अच्छा करते हुए। एसबीआई भी इस बीच अगर आप देखें बैंकिंग स्पेस से अगर आप देखें अगेन पीएसयू बैंक अच्छा करता हुआ, बीएचएल करीब 37-80 की ट्रैजेक्टरी में फ्यूचर्स एक ऑप्शन ट्रेड लेके आई है। मीनवाइल एक चीज याद रखिएगा, बैंक निफ्टी एक चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है और वो है ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में चैलेंज क्या है, 23,500 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा हुआ है, लेकिन ये उसको चैलेंज करने जा रहा है। और एक और ट्रेड लेके आइए, वो लेके आइए आप M&M फाइनेंस की 180 की कॉल। M&M फाइनेंस डे हाई की ट्रैजेक्टरी में एक स्पाइक आया है और M&M फाइनेंस क्या कर रहा है, M&M फाइनेंस अपने 3 सेशन की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को पार करने की कोशिश कर रहा है। इसकी कॉल है 8 रुपए 85 पैसे पे। आशीष जरा इसके आप डेटा को रीड कीजिए। एक तो आउटस्टैंडिंग ओआई से करंट ओआई की पैरिटी देखिए, 1,44,000 शेयर जुड़े हैं और आप ऑप्शन एक्टिविटी देखिए, 170 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, 175 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग और अब 190 की कॉल में एडिशन स्टार्ट हो गया है। आशीष 180 की स्ट्राइक अगर लें तो क्या पॉसिबल है? 205 206 हायर रेंज में पॉसिबल है कि अगर ये ब्रेकआउट आता है तो? देखिए बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ओवरऑल जो एनबीएफसी और बैंकिंग बास्केट है वहां पर पे अच्छी तेजी देखने को मिली। हमने देखा बीच में किस तरह से श्रीराम ट्रांसपोर्ट ने एक मुंह दिखाया और अब मुझे लगता है महिंद्रा फाइनेंशियल्स इसने एक मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट दिया और हमने देखा ये जो ब्रेकआउट है इसका स्विंग हाई करीब करीब 200 रुपए के आसपास था, तो वहां तक की जगह तो बिल्कुल महिंद्रा फाइनेंशियल के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है और जिसके चलते ये स्लाइटली आउट ऑफ द मनी जो कॉल आपने बात की 180 की, वहां पर पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। 9 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है। मैं समझता हूं 6 रुपए का स्टॉप लॉस यहां पर रखना चाहिए और 15 रुपए तक के लक्ष्य इस 180 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। उसमें सबसे ज्यादा एक्शन है वहां पर ही वापस नजर डालते हैं, क्योंकि देखिए तेजी अब गति में तेजी अब गेल में भी देखने को मिल रही है। लो से बहुत सारे पीएसयू जो हैं वो आपको घूमते हुए नजर आ रहे हैं और एक स्टॉक जिसकी हम हर रोज बात करते हैं, आज बात ना करें तो ऐसा हो नहीं सकता। टाटा पावर धीरे धीरे करके देखिए बढ़ता ही जा रहा है, तो 2% ऊपर आज भी ये स्टॉक कारोबार करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन पीएसयूज में एक बार स्टॉक 20 की टीम में दिखाइए, देखते हैं कौन से पीएसयू में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। नीरज और मेरी टीम में देखिए बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स भी थे जहां पर तगड़ा एक्शन बनता हुआ आज के सत्र में नजर आ रहा है। ये देखिए आपके सामने आता हुआ ITI 4% ऊपर, BEL तो देखिए 8% ऊपर हो चुका है। ये आज पहला कई दिनों के बाद देखिए FNO का काउंटर दिया था। मसगांव डॉक में जगह है, इसको ले आइए एक बार डॉक्टर साहब। जैसा BEL भागा है, मुझे लगता है मसगांव डॉक में भी एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगी और ये स्टॉक लोगों के रडार पर है नहीं। मुझे नहीं याद आता कभी इस स्टॉक की बात ज्यादा हुई हो। तो MAZ मसगांव डॉक में देखता हूं इस समय कैसा प्रदर्शन दिखा रहा है। एक बार राजेश सतपुते जी देखिए मसगांव डॉक को, इसमें भी तेजी हो रही है और तेजी की भी शुरुआत हुई है, तो यहां पर जगह भी है। बताइए अगला पड़ाव क्या? मुझे लगता है ये सीधा 215 तक जाएगा। ये 210 215 का टारगेट लेके यहाँ पे काम करिए। 200 का एक साइकोलॉजिकल हर्डल है, वो निकल जाएगा क्योंकि इसमें एक जबरदस्त ब्रेकआउट है और वो भी आज नहीं आया है, वो कल आया है या परसों आया है। कल का एक दिन था वो पॉज था, यानी वो हम पॉज यानी टेस्टिंग होता है कि भाई यहाँ पे सप्लाई तो नहीं आ रहा है, तो सप्लाई तो नहीं आया, पूरा एब्सॉर्ब हो गया, तो ये अभी 200 के ऊपर चला जाएगा। 215 तक वन वे तेजी मुझे लगता है मसगांव डॉक में आएगी। और देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करना है हेमंत, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस अगर आप 192 रखेंगे तो दैट विल बी मोर देन इनफ। तो 200 के बाद 215। मैं आंकड़ा देता हूं जो इसमें लिस्टिंग हुई थी, ये उस दिन के भी नीचे चल रहा है प्राइस। तो यहाँ पर आपको गैप बहुत अच्छा हुआ दिखेगा, जो आपको थोड़ी देर पहले सतपुते साहब ने समझाया कि यहाँ पर सप्लाई उन्होंने कल चेक करी और सप्लाई नहीं आई, तो इसीलिए इतना बढ़िया ब्रेकआउट आपको आता हुआ दिख रहा है। आज का लेवल यहाँ पर 226 रुपये है और जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी सितंबर 29 को ये इशू आया था, आपने हाईएस्ट लेवल देखा था 216 का। ये हमने बहुत कंपनीज में होता हुआ देखा है कि सप्लाई के बाद आपको यहाँ पर एक मूवमेंट आता हुआ दिखता है नीचे की तरफ और अब ये स्टॉक आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखा है क्योंकि वो सप्लाई एब्जॉर्ब होती हुई दिख रही है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है और आपके सामने बहुत बेहतरीन रिटर्न दे रही है पीएसयू स्पेस में। बिल्कुल, तो ये पूरा का पूरा स्पेस चहकता हुआ नजर आ रहा है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है ये शेयर्स पीएसयू वाले। और इंद्रप्रस्थ मेडिकल, इसके ऊपर एक बार वापस से हमने कहा था देखिए राय लेंगे और इसमें भी अभी भी देखिए आज का जैकपॉट स्टॉक था। आशीष वैसे आपको दोपहर में एक मिड डे जैकपॉट भी देने वाले हैं,
लेकिन ये देखिए इंद्रप्रस्थ मेडिकल इस समय 13% की रैली के साथ डटा हुआ है, टिका हुआ है। इस पर राय लेता हूं छोटा सा ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे अगले शो में। बहुत बहुत शुक्रिया मानस जी, सचिन जी, आशीष चतुर्मोहता जी, गाबा जी, राजेश सतपुते जी, आप सभी का समय देने के लिए और बढ़िया आइडियाज बताने के लिए। लेकिन एक्शन यहां से और बढ़ने वाला है। शैलजी और मैं अगला शो पेश करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स और ब्रोकरेजेस का सुपर हीरो कौन, ये आपको बताएंगे। सुमित एक बढ़िया स्टॉक आइडिया भी आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो ये आज डेब्यू है। जनरली मैं देखता हूँ डेब्यू वाले स्टॉक्स में 20% लग जाता है। तो आज देखते हैं डेब्यू कैसा होता है। इस नए सेगमेंट का ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइए।